बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज एक नई बात नहीं है, लेकिन जब भी किसी एक बड़े एक्टर, एक आइकॉनिक फ्रेंचाइजी और करोड़ों रुपए का मामला एक साथ जुड़ जाए, तब कंट्रोवर्सी सिर्फ गॉसिप नहीं रहती बल्कि इंडस्ट्री डिस्कशन बन जाती है। और इस वक्त एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं रणवीर सिंह। एक तरफ डॉन 3 के मेकर्स हैं जो एलिजिडली 45 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ FWIC है जिसने रणवीर सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉन 3 के बनने के पहले ही इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई? हेलो, मैं हूँ विजय और आप देखते हैं द विजय शो एपिसोड नंबर 4। सबसे पहले पूरी कहानी समझते हैं। डॉन फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक रही है। शाहरुख खान की डॉन 2 को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन डॉन 2 के बाद लंबे समय तक कोई फिल्म नहीं आई। फिर खबर आई कि फरहान अख्तर डॉन 3 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद नए डॉन की तलाश शुरू हो गई। आखिरकार रणवीर सिंह का नाम सामने आया। जब रणवीर सिंह को डॉन 3 के लिए अनाउंस किया गया था तब रिएक्शन मिक्स थे। कुछ लोग एक्साइटेड थे तो कुछ लोग को लगा कि शाहरुख खान की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन असली कंट्रोवर्सी कास्टिंग नहीं है बल्कि डिले से शुरू हुई। बताया जाता है कि फिल्म अनाउंस होने के बाद भी शूटिंग लंबे समय तक शुरू नहीं हो पाई। एक एक्टर जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए डेट्स कमिट कर देता है तो वह दूसरे प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रखता है। यहीं से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। इसी दौरान रणवीर सिंह ने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। फिर उनकी फिल्म धुरंधर आई जिसे ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद इंडस्ट्री में उनकी डिमांड भी बढ़ गई और यहीं से दोनों पक्षों की प्रायोरिटीज बदलती हुई दिखाई देने लगी। फरहान अख्तर और प्रोड्यूसर चाहते थे कि डॉन 3 आगे बढ़े, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह की तरफ से प्रॉफिट शेयरिंग और टर्म्स को लेकर नई डिस्कशन शुरू हुई। अब यहाँ तक तो सब कुछ बिजनेस नेगोशिएशन जैसा लग रहा था, लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब प्रोड्यूसर्स की तरफ से दावा किया गया कि शूटिंग प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी, लोकेशन, ट्रैवल अरेंजमेंट और कई नई लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हो चुके थे। और इसी दौरान रणवीर सिंह ने प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला लिया। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि इस डिसीजन की वजह से हमें बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसकी रकम लगभग 45 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि रणवीर सिंह की तरफ से इस पूरे मामले पर पब्लिक वर्जन अभी तक सामने नहीं आया है। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ कुछ लोग का कहना है कि अगर प्रोजेक्ट्स बार बार डिले हुआ तो एक्टर्स को दूसरे अपॉर्चुनिटी से एक्सप्लोर करने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि अगर कमिटमेंट दिया गया था तो लास्ट मोमेंट पर पीछे हटना प्रोड्यूसर्स के लिए अनफेयर हो सकता है। अब बात करते हैं FWICE की, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के कई वर्कर्स और टेक्नोलॉजीज का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार फरहान अख्तर की टीम ने FWICE के सामने अपनी शिकायत रखी। इसके बाद रणवीर सिंह अपना पक्ष सामने रखने के लिए बुलाया गया, लेकिन रणवीर सिंह खुद पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाने की बात सामने आई। यहीं से विवाद और बढ़ गया। FWICE ने इसे गंभीरता से लिया और रणवीर सिंह के खिलाफ एक्शन की खबरें सामने आने लगी, जिसमें उन्हें पूरे बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, ये पूरा मामला अब सिर्फ इमोशंस का नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट और लीगल इंटरप्रिटेशंस का है। इसलिए फाइनल ट्रूथ क्या है, इसका फैसला सोशल मीडिया नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट और लीगल प्रोसेस ही तय करेंगे। फिलहाल ऑडियंस के पास सिर्फ दोनों तरफ से सामने आ रही रिपोर्ट्स और क्लेम्स हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर प्रोड्यूसर्स के साथ सच में फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक डिले होता रहा और एक्टर्स के करियर प्लानिंग इम्पैक्ट हुई तो उस पर्सपेक्टिव को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी किसी एक साइड को पूरी तरह सही या गलत कहना जल्दबाजी होगी। अब आप बताइए, क्या डॉन 3 कंट्रोवर्सी में रणवीर सिंह गलत हैं या फिर ये पूरे मामला कम्युनिकेशन और डिलेस की वजह से बिगड़ा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताना क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।